नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए खबर लेके आया हूं रामसर स्थल से संबंधित करंट की न्यूज है। हाल ही में भारत की 2 रामसर स्थलों को रामसर स्थल की जो सूची है उसमें सूचीबद्ध किया गया है। तो वो कौन सा स्थल है इनके बारे में जानेंगे, साथ ही रामसर जो कन्वेंशन है उनके बारे में विस्तृत से मैं आपको बताने वाला हूं, और राजस्थान में जो रामसर स्थल हैं फिलहाल उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो 95वां रामसर स्थल जो है वह कौन सी है, वो है कोपरा झील। क्या है? कोपरा झील। यह कहां स्थित है? यह स्थित है बिलासपुर। ये बिलासपुर कहां पर है? तो स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़। ये कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। 96वां जो रामसर स्थल है वह है सिलीसेज झील। सिलीसेज झील यह कहां पर है? आप सब जानते ही हो, यह अलवर में स्थित है। अलवर, राजस्थान। तो 2 नए रामसर स्थल हैं जिनको रामसर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। तो कोपरा झील जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, और सिलीसेज झील अलवर राजस्थान में स्थित है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले हम रामसर कन्वेंशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन तो जो क्या है, क्या रामसर कन्वेंशन? तो जो आर्द्रभूमि के संरक्षण व उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे अपनाया गया था। ठीक है, तो इसे कब अपनाया गया? तो इसे सबसे पहले बात करें तो 2 फरवरी 1971 2 फरवरी 1971 का इसका आयोजन किया गया। कहां पर हुआ? तो ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर जिसका नाम था रामसर। ईरान का एक शहर है, शहर का नाम क्या है? रामसर है, तभी से इसका नाम क्या हो गया? रामसर। तो जो ये रामसर कन्वेंशन है 2 फरवरी 1971 में यहां पर आयोजित किया गया। और इसे लागू कब किया गया? इसे लागू किया गया 1975 में। 1975 में से क्या किया गया? इसे 1975 में से क्या किया गया? लागू किया गया। अब भारत ने इसे कब लागू किया? तो भारत की बात करें तो भारत ने इसे 1 फरवरी 1982 को इसे लागू किया। भारत ने इसे कब लागू किया? 1 फरवरी 1982 को इसे लागू किया। अब ये 2 फरवरी है, इस 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाता है, आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, है ना? ठीक है, तो ये अब जो भारत है उसमें पहली रामसर सूची में शामिल होने के लिए स्थल कौन सा था? तो जो फर्स्ट थे वह थे, यहां से बात करें तो ये है चिल्का झील। चिल्का झील जो कि भारत के उड़ीसा स्टेट में स्थित है, जो उड़ीसा राज्य है वहां पर स्थित है चिल्का झील। कब इसे शामिल? और साथ ही राजस्थान की एक और झील इसमें शामिल की फर्स्ट में, केवलादेव। एक स्थल केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को कब शामिल किया गया? तो 1981 में इन्हें शामिल किया गया रामसर स्थल की सूची में। और भारत की सबसे बड़ी जो रामसर स्थल कौन सा सबसे बड़ा? तो वह सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ठीक है, अब बात करें जो 2 नए रामसर स्थल सूचीबद्ध किए गए, इसमें 95वां था जिसका नाम था, मैंने बताया कि कोपरा झील। कौन सा? कोपरा झील। कहां पर स्थित है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ की पहली रामसर स्थल है, यह छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। यहां ये बात इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्या है? पहला रामसर स्थल। इससे पहले कोई भी रामसर स्थल घोषित नहीं किया गया था छत्तीसगढ़ का, यह छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही यहाँ पे 60 से अधिक पक्षी पाए जाते हैं, पक्षियों की क्या है? प्रजातियां पाई जाती है। 60 से अधिक पक्षियों की क्या पाई जाती है? प्रजातियां यहाँ पर
पाई जाती है। तो कोपरा झील जो कि कौन सा 95वां रामसर स्थल क्या है घोषित किया गया है। ठीक है, अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सी झील, सिलीसेट झील, सिलीसेट झील जो कि कौन सा है 96वां रामसर स्थल है, भारत का 96वां रामसर स्थल है। और राजस्थान का कौन सा है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कौन सा है, राजस्थान का 5वां है। भारत के पश्चिमी 96 और भारत के राजस्थान के पश्चिमी देखे थे 4 हैं। और यह जो रामसर स्थल है 5वां, इससे पहले अपने कितने रामसर स्थल घोषित हो चुके, इससे पहले कितने 4 घोषित हो चुके हैं। तो पहले सिलीसेट के बारे में देखते हैं कि ये 96 का है और राजस्थान का ये 5वां रामसर स्थल है। इस सिलीसेट झील का निर्माण करवाने कौन थे, तो राजा विनय सिंह। विनय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था, तो 1845 में इसका क्या करवाया गया था, इसका निर्माण कराया गया। इस झील का 1835 में निर्माण करवाया गया था। इस झील को राजस्थान का क्या कहते हैं, नंदन कानन कहते हैं। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। और यह झील है जो गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल कैसे, जैसे यहां बात करें तो यह जयपुर, यहां आगरा और यहां पे है दिल्ली। तो यह गोल्डन ट्रायंगल है। यह जो 3 है पर्यटन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गोल्डन ट्रायंगल है। तो इस स्थान पर यह झील, इस रास्ते पर यह झील गोल्डन ट्रायंगल में स्थित है। ठीक है, यह हो गई सिंपल सी बात सिलीसेट झील के बारे में। अब बात करें तो और कितने स्थल हैं, तो और है जैसे सबसे पहला बना था कौन सा, अपना केवलादेव। सबसे पहले कौन सा बना था, केवलादेव बना था। सबसे इंपॉर्टेंट यह कब बना, इसे शामिल कब किया गया रामसर स्थल में, 1981 में। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई 1981। अब भारत में राजस्थान की परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भी हुई थी 1981 में। स्थापना की बात करें तो कब है, 1981 में। और इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया इसे, तो 1985 में उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब पक्षी की बात करें तो इसमें कौन से पक्षी को संरक्षण दिया जाता है, तो यहां पर जो है साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस है जो पक्षी है, उसको यहां पर क्या दिया जाता है, यहां पर संरक्षण प्रदान किया जाता है, या साइबेरियन सारे शामिल पक्षी आते हैं। ठीक है, तो ये और इस केवलादेव जो है जो अभ्यारण्य, उसको जो जल आपूर्ति कहां से होती है, तो अजान बांध से। अजान बांध से यहां पर इसकी क्या होती है, जल आपूर्ति होती है। एक तो यह हो गया। दूसरा जो रामसर स्थल घोषित किया गया वह था सांभर। सांभर जो कि कहां पर है, जयपुर। इसे कब घोषित किया गया था, तो इसे 1990 में क्या किया था, रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया था। कब किया गया था, 1990, याद रखना है। केवलादेव को 1981 और इसे कब किया गया था, 1990 में से शामिल किया गया था। ठीक है, सांबर झील की बात करें तो यहां पर कौन से पक्षी को संरक्षण दिया जाता है, पक्षी की बात करें तो आप एक तो खोरंजा और राजहंस, जिसे फ्लेमिंगो भी कहते हैं। तो इन पक्षियों को यहां पर क्या संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो जो सांबर झील है वह राजस्थान की कौन सी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट सलाइन लेक है। तो पहली कौन सी है, तो पहली है चिल्का, और दूसरी बात करें दूसरी कौन सी है, पुलिकट झील। ये पुलिकट या चिल्का तो उड़ीसा में स्थित है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर यह स्थित है। और ये सामान्य जानकारी की। उसके बाद दो और स्थल जून 2025 में, कब, तो जून 2025 में स्थल, एक तो खिंचन कहां पर है, फलोदी का कौन सा स्थल, खिंचन।
और उदयपुर में बात की जाए, उदयपुर का कौन सा, मैनार। ये दो स्थल है जिसे रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया था। ये 4 और एक 5वां कौन सा, सिलीसेट झील। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में ये मैंने आप देख ही सकते हो। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे अपनाया गया था। संधि कब, तो 2 फरवरी 1971 हस्ताक्षर। प्रभावी कब हुआ, तो 1975 से यह प्रभावी हुआ। और भारत कब, तो 1 फरवरी 1982 को भारत में से अपनाया। सर्वप्रथम रामसर सूची में सम्मिलित किसे किया गया, तो सबसे पहले चिल्का झील जो कि उड़ीसा की है, कब, तो 1981 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो कब, राजस्थान में, राजस्थान का भरतपुर के राजस्थान में 1981 में। और ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है तो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, नॉर्मल सी जानकारी है जो मैंने पहले बताई दी आपको। उसके बाद की जाए तो सिलीसेट झील अलवर, ये 5वीं है। फर्स्ट कौन सा है, केवलादेव है। और सेकंड कौन सा है, तो सांबर झील। और ये चौथा 5वां ये है, और सॉरी तीसरा, चौथा और 5वां भी ये सिलीसेट झील। ठीक है, ये 5 रामसर स्थल फिलहाल राजस्थान में स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में हुई थी। 1981 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अजान बांध जो कि बाणगंगा नदी पर बना हुआ है, यहां से इसको जल आपूर्ति की जाती है। साथ ही यहां सलीम अली पक्षी जो है थे, पक्षी के थे, वैज्ञानिक थे, उनकी कर्मस्थली है। और शीत ऋतु में यहाँ पे कौन आते हैं, तो साइबेरियन सारस यहाँ पे आते हैं। और राज्य का एकमात्र संरक्षण स्थल है जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, सांबर खारे पानी की झील जो कहां पर स्थित है, जयपुर में है। और रामसर स्थल में से कब शामिल किया गया, तो 1990 में से शामिल किया, सूचीबद्ध किया गया। खुरिंजा और राजहंस पक्षी जो मैंने पहले बताई दी है, देखो यहां से ये दो है खुरिंजा, ये जो आप देख रहे हो वो है खुरिंजा और ये है राजहंस। ये जो पक्षी आप देख रहे हो वो कौन से, राजहंस है, ये राजहंस है। यहां पर क्या इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे पिछली स्लाइड की बात करें तो ये जो है अपने साइबेरियन सारस ये पक्षी है जो कि यहां पर आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इनको। और ये फ्लेमिंगो हो गए, राजहंस हो गए। आगे देखते हैं इस झील का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। अरे ये जानकारी में कहां से मिलती है, तो ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। साथ ही देश में जो फर्स्ट है चिल्का झील और पुलिकेट झील, उसके बाद 3rd लार्जेस्ट सलाइन लेक कौन सी है, तो सांबर झील है। सांबर झील है जो अंतरस्थलीय भाग पर भारत की सबसे बड़ी झील है। यानी कि जो चिल्का झील है और पुलिकेट झील है वो तो क्या है कि 3 तरफ से तो उसके बाउंड्री है, लेकिन एक तरफ से वो सागर से जुड़ी हुई है, हिंद महासागर से या बंगाली खाड़ी आप कह सकते हो, उससे जुड़ी हुई है। लेकिन जो सांबर झील है वो चारों तरफ से पैक है, बाउंड्री है उसके। ठीक है, और यह सांबर झील में जो उत्पादित नमक होता है उसे क्या कहते हैं, उस पद्धति को क्यार कहते हैं। साथ ही खिंचन कहां पर स्थित है, तो फलोदी में स्थित है। जून 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया। और यह किसके लिए भी, तो साइबेरियन क्रेन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। मैनार की बात करें तो कहां पर है, उदयपुर में, यह भी रामसर सूची में शामिल है। और बर्ड विलेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। सिलीसेट झील की बात मैंने बताई थी आपको कि अलवर में स्थित है, मीठे पानी की झील है, गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है, जहां जयपुर, दिल्ली और आगरा पर यानी जो गोल्डन ट्रायंगल बनता है वहां पर स्थित है। इसे राजस्थान का नंदनकानन भी कहा जाता है। और दिसंबर 2025 में इसे सूचीबद्ध किया गया। किसमें सूचीबद्ध किया गया, तो रामसर स्थल में इसे सूचीबद्ध किया गया। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, करंट की न्यूज है। आप इसको अच्छे से एक बार नोट्स वगैरह बनाएं और उसमें लिखे इस चीज को। अगर भविष्य में कोई रामसर स्थल घोषित होता है भारत में या राजस्थान में, तो उसको साथ उसके आ गए उसको और ऐड करें। तो इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा और आगे वाले एग्जामों में आपको उसको आंसर गलत नहीं होगा। तो आपके भी करंट की न्यूज अपडेट होती रहेगी। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। धन्यवाद।